हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे स्क्विड गेम सीरीज का एक्सप्लेनेशन। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो बिना देर किए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी शुरू होती है बच्चों के गेम से, यानी स्क्विड गेम, जहाँ वो उस गेम के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। वहाँ से फिर कहानी आती है प्रेजेंट में सियोंग नाम के आदमी के यहाँ, जो बैंक के कर्जे और लोगों के उधारी से बुरी तरह कंगाल हो गया था और इसी वजह से सियोंग का डिवोर्स हो गया है, जिसकी बीवी ने दूसरी शादी करके वो अपने बेटी हायोंग को भी उसके साथ ले गई है। सियोंग अपने बेटी से कभी कभी ही मिल पाता है। सियोंग की माँ उसे पैसे देकर कहती है कि तुम्हें पता होगा कि आज हायोंग का बर्थडे है, तो उसे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाना और उसे एक गिफ्ट देना। सियोंग उन पैसों को लेकर सीधा सट्टा लगाने पहुंच जाता है, जहाँ वो घोड़ों की रेस पर सट्टा लगाता है, जिसमें वो जीत जाता है। उसी खुशी में वो अपने बेटी को कॉल करके ये खुशखबर देने लगता है और उसे शाम को मिलने का वादा करता है कि तभी उसे बाहर जिनसे उसने उधारी ली थी वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। जहाँ भागते वक्त एक लड़की उससे टकरा जाती है, उसे वो सॉरी बोल के वहाँ से भाग जाता है। फिर भी वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं, लेकिन वो उन्हें वो जीते हुए पैसे देने को राजी हो जाता है। जब वो पैसे निकालने जाता है तो वो देखता है कि वो पैसे गायब थे। तब उसे याद आता है कि जब वो उस लड़की से टकराया था तो उसी ने ही उसके पैसे चुराए। तो वो लोग उसे फिर से मारने लगते हैं और 1 महीने का समय देकर उससे उसकी किडनी बेचने की धमकी दे जाते हैं। फिर यहाँ से सियोंग कुछ पैसे अरेंज करके अपने बेटी को डिनर पे ले जाता है, जहाँ वो उसे अगले साल अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करने का वादा करता है। पर हायोंग उसे कुछ बताने जाती है, लेकिन वो चुप हो जाती है। फिर यहाँ से सियोंग अपने बेटी को अपने एक्स वाइफ के पास छोड़ आता है। फिर वो घर जाने के लिए स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन उसकी ट्रेन छूट जाती है, जहाँ वो बैठकर अगले ट्रेन का इंतजार करता है। जहाँ उसके पास एक इंसान आता है जो सियोंग को एक गेम खेलने बोलता है, जो उसका सूटकेस ओपन करता है जिसमें ढेर सारे पैसे और 2 कार्ड्स होते हैं। वो इंसान सियोंग को दागची गेम खेलने कहता है और उसे बोलता है कि जीतने पर वो उसे 1 लाख वॉन देगा। इस ऑफर को सुनकर सियोंग उसे एग्री हो जाता है। फिर काफी बार हारने और मार खाने के बाद लास्ट में सियोंग वो गेम जीत जाता है और वो इंसान उसे 1 लाख वॉन दे देता है और उसे बताता है कि वो ऐसे ही छोटे मोटे गेम्स खेल के इससे ज्यादा कमा सकता है। फिर वो इंसान सियोंग को कहता है कि अगर तुम इस गेम में आना चाहते हो तो उसे वो कॉल करे। फिर वो इंसान उसे कार्ड देकर कॉल करने कहता है और वो इंसान वहाँ से चला जाता है। सियोंग घर पहुँचता है, जहाँ वो काफी खुश होता है। तभी सियोंग की माँ उसे बताती है कि हायोंग और उसकी माँ वो सब अगले साल यूएस जाने वाले हैं हमेशा के लिए, जिससे तुम हायोंग को कभी नहीं मिल पाओगे। सियोंग की माँ उसे बोलती है कि अगर उसके पास पैसे आ जाए तो वो हायोंग की कस्टडी अपने पास ले सकते हैं। ये सब बातें सुनकर सियोंग काफी निराश हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही काफी कर्जे में डूबा था। फिर काफी सोचने के बाद सियोंग उस कार्ड पर दिए नंबर पर कॉल करता है और उस गेम को खेलने के लिए एग्री हो जाता है। फिर उसे रात में एक वैन लेने आती है, जिसमें उसे बेहोश करके वहाँ से ले जाया जाता है। सियोंग की आंख सीधा बेड पे एक हॉल में खुलती है, जहाँ उसके जैसे ही कर्जे में डूबे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, जिन्हें एक यूनिफॉर्म दी जाती है जिन पे हर एक प्लेयर का नंबर होता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि उस जगह और गेम का लीडर फ्रंटमैन को, जो उन सब पर अपने स्पेशल कंट्रोल रूम से देख रहा होता है। आगे सियोंग एक बूढ़े आदमी से मिलता है, जिससे सियोंग दोस्ती कर लेता है, जो सियोंग को बताता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसके कुछ ही दिन अब बचे हैं, इसलिए उसने इस खेल में पार्टिसिपेट किया है। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि इस गेम में कुल 456 लोग हैं और सियोंग का सबसे आखिरी नंबर होता है। तभी वहाँ सेबियोक और गैंगस्टर जैंग नाम के इंसान में पैसों को लेकर लड़ाई होती है, जहाँ सियोंग देखता है कि सेबियोक वही लड़की होती है जिसने उसके पैसे चुराए थे। सियोंग फिर उसके पास जाकर अपने पैसे मांगने लगता है। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं, जो लाल ड्रेस में मास्क पहने होते हैं, जो उनमें से एक गार्ड प्लेयर्स को बताता है कि उन्हें यहाँ 6 दिन में 6 गेम्स खेलने होंगे, जो उन सभी गेम्स को जीतेगा उसे वो बहुत सारे पैसे देंगे। फिर आगे उनसे एक फॉर्म पे साइन किया जाता है, जिसपे उस गेम के 3 रूल्स दिए होते हैं। पहला रूल होता है कि कोई भी प्लेयर गेम को छोड़ के नहीं जा सकता। दूसरा रूल होता है कि जो भी प्लेयर गेम खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट किया जाएगा। और आखिरी तीसरा रूल होता है कि अगर मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो उस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। उसके बाद उन सबको गेम खेलने के लिए ले जाया जाता है, जहाँ सियोंग अपने बचपन के दोस्त सेंगू से मिलता है, जो उससे कई सालों से मिला नहीं था। सेंगू के माँ ने सियोंग को बताया होता है कि सेंगू बिजनेस के चलते यूएस में है। उसे वहाँ देखकर सियोंग काफी शॉक हो जाता है। फिर आगे पहला गेम शुरू होता है, जिसका नाम होता है रेड लाइट ग्रीन लाइट, जिसमें एक बड़े से
मैदान पर दूर एक डॉल खड़ी थी। गेम काफी सिंपल होता है, उन्हें डॉल जब भी गाना प्ले करेगी उन सबको आगे बढ़ना है और जैसे डॉल गाना बंद करेगी और पलटेगी उन सबको उसी जगह बिना हिले रुक जाना है और जो भी अगर हिला तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तभी गेम स्टार्ट होता है और जैसे ही गाना रुकता है एक लड़का हिल जाता है जिसे डायरेक्टली शूट किया जाता है। जब आप सभी को समझता है कि एलिमिनेट का मतलब होता है जो भी हिलेगा उसे मार दिया जाएगा। ये देखकर सारे प्लेयर्स डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। गेम के रूल के मुताबिक उन सबको मार दिया जाता है। आगे फिर अब जो बचे थे उन्हें पता चल गया था कि हिलने पर वो मर सकते हैं। फिर बचे लोग लाइन क्रॉस करके गेम जीत जाते हैं। आखिरी लास्ट मिनट में सियोंग लाइन क्रॉस करने ही वाला होता है कि तभी उसका पैर एक मरे हुए आदमी से टकरा जाता है और गाना रुक जाता है। वो गिरने ही वाला होता है कि तभी एक अली नाम का इंसान उसे बचा लेता है और आगे सियोंग वो लाइन आखिरी समय में क्रॉस कर ही जाता है और बाकी बचे लोगों को वहां मार दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि उस ग्राउंड को ऊपर से क्लोज कर दिया जाता है जहां हमें समझ आता है कि उन सभी को समंदर के बीच एक सुनसान आइलैंड पर लाया गया है और यहाँ एपिसोड 1 एंड हो जाता है। एपिसोड 2 के शुरुआत में हम देखते हैं कि अब सब लोग डर चुके थे इसलिए वो गार्ड्स को उन्हें घर जाने देने को कहते हैं, पर गार्ड्स का लीडर उन्हें कहता है कि गेम के रूल के अनुसार वो गेम नहीं छोड़ सकते। तब शेंगुआ बोलता है कि रूल के हिसाब से मेजॉरिटी प्लेयर्स अगर गेम नहीं खेलना चाहते तो वो घर जा सकते हैं। तब गार्ड्स उन्हें वहां वोट करने कहते हैं, लेकिन उससे पहले वो उन्हें अब तक उन्होंने जीते हुए पैसों को दिखाते हैं और उन्हें बताते हैं कि अगर वो यह क्विट करते हैं तो उन्हें खाली हाथ जाना होगा और ये पैसे वो मरे हुए लोगों के फैमिलीज में बांट देंगे। पैसे देखकर कुछ लोग अपना मन बदल देते हैं। फिर वहाँ वोटिंग शुरू हो जाती है जहाँ वोटिंग के इक्वल रिजल्ट्स आते हैं। जिन्हें खेलना है वो लोग ग्रीन बटन दबाते हैं और जिन्हें क्विट करना है वो लोग रेड बटन दबाते हैं और लास्ट में सिर्फ वो बूढ़ा इंसान बचा था जो आके रेड बटन दबा देता है जिससे बाकी सब अपने घर जा सके। तब वो गार्ड्स उन्हें बोलते हैं कि अब तुम सब घर जा सकते हो और अगर वो फ्यूचर में इस गेम को खेलना चाहते हैं तो वो फिर से वहाँ आ सकते हैं। यहाँ से फिर सभी को उनके घर छोड़ दिया जाता है। आगे फिर सियोंग उस गेम के बारे में पुलिस को बताने पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है जो पुलिस को सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन पुलिस उसे पागल समझकर उसे बाहर निकाल देती है। वही पुलिस स्टेशन में हम डिटेक्टिव जुनहो को देखते हैं जो अपने खोए हुए भाई के तलाश में था। जुनहो को तलाश करते वक्त उसके भाई के कमरे में वैसे ही कार्ड मिलता है जैसे सियोंग के पास था। आगे फिर हम मार्केट में शेंगू को देखते हैं जो अपने माँ को चिपके से देख रहा होता है। वहाँ सियोंग आके उसे सब सच बोलने कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शेंगू के ऊपर 4 बिलियन वॉन का कर्जा होता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सियोंग के माँ को एडमिट किया होता है जहाँ डॉक्टर सियोंग को बताता है उसके माँ को डायबिटीज है और उनके ऑपरेशन के लिए काफी पैसे लगने वाले थे। साइबियोक अपने भाई से मिलने अनाथ आश्रम जाती है जहाँ हमें समझता है कि उसके माता पिता साउथ कोरिया में फंसे हुए हैं और उन्हें लाने के लिए उसे काफी पैसे लगने वाले थे, जहाँ वो उसके भाई को उन्हें वापस लाने का वादा करती है। जुनहो पुलिस स्टेशन जाके सियोंग का एड्रेस पता करवाता है और दूसरी तरफ अली अपने मालिक से अपने पैसे मांगने जाता है जो उसे मना कर देता है। फिर वही उन दोनों में वहाँ हाथापाई होती है जिसके चलते उसके मालिक का हाथ एक मशीन में फंस जाता है। अली फिर पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। शेंगू ने बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड और पैसे डुबाए इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। वो शेंगू के माँ को उसे मिले तो उन्हें सरेंडर करने बोलता है। दूसरी तरफ सियोंग अपने फ्रेंड से पैसे उधार मांगने जाता है पर उसका फ्रेंड उसे पैसे देने से मना कर देता है। आगे फिर सियोंग को एक शॉप में वो बूढ़ा आदमी मिलता है जो गेम में था। वो उसे बताता है कि उसकी जिंदगी अब बची ही कितनी है, तो वो उस गेम में जाने का फैसला करता है। गैंगस्टर जैंग को मारने कुछ गैंगस्टर आते हैं जिनसे उसने काफी पैसे लिए होते हैं, तभी वो उनसे बच के वहाँ से भाग जाता है। सियोंग आगे अपने एक्स वाइफ से माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे मांगने जाता है पर वो भी उसे बताती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं। फिर वहाँ से सियोंग घर चला जाता है जहाँ जुनो उसके पास पहुँचता है और उसे वो उस गेम के बारे में पूछने लगता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ नहीं बताता और वो वहाँ से चला जाता है। सियोंग फिर अपने घर के डोर पर फिर से वो कार्ड देखता है। सियोंग को भी अब माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए होते हैं। सियोंग फिर उस गेम में जाने का फैसला करता है। तभी हम देखते हैं कि पैसे के चलते सभी लोग उस गेम में जाने का फैसला कर चुके होते हैं। तभी हम लास्ट में देखते हैं कि उन सबको वो वैन पिकअप करने आती है और पहले जैसे ही उन्हें बेहोश किया जाता है, जहाँ डिटेक्टिव जुनहो उस वैन का पीछा करता है और एपिसोड 2 यहाँ एंड हो जाता है। एपिसोड 3 के शुरुआत में हम देखते हैं कि कई सारी वैन्स प्लेयर्स को लेके एक पोर्ट पे पहुंचती है जो एक शिप के अंदर जा रही थी, जहाँ जुनो एक वैन में छिप जाता है। जब गार्ड वैन में चेक करने आता है जुनो उसे मार के उसके कपड़े पहन लेता है और उसे पानी में फेंक देता है। शिप उस आइलैंड पर पहुंच जाती है जहाँ प्लेयर्स के कपड़े बदले जाते हैं।
यहाँ हम देखते हैं कि सीबियोक बेहोशी का नाटक कर रही थी, जो चिपके से अपना चाकू जेब में रख लेती है। आगे सबकी आंखें दूसरे दिन बेड पर वही बड़े से हॉल में खुलती है, जहाँ शेंगू बताता है कि हमें एक टीम बनानी होगी जिससे वो आगे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। फिर शेंगू, सियोंग, अली और वो बूढ़ा आदमी ये लोग अपनी एक टीम बना लेते हैं। ऐसे ही वहाँ सभी प्लेयर्स अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। गैंगस्टर जैंग भी अपनी एक टीम बना लेता है, जिसमें मिनियो नाम की एक औरत जैंग को पटाकर उसकी टीम में शामिल हो जाती है। आगे जूनो मारे हुए गार्ड्स के कपड़े पहनकर अंदर आ चुका था, जो उसके रूम में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो बाहर मास्क नहीं उतार सकते, किसी से बात भी नहीं कर सकते और परमिशन के बिना बाहर भी नहीं जा सकते। रात में मिनियो टॉयलेट जाने का नाटक करके बाथरूम चली जाती है, जिसके साथ सीबियोक भी जाती है। सीबियोक फिर मिनियो को चिप करा के अपने चाकू की मदद से एसी डक्स में चली जाती है, जो वहाँ से देखती है कि गार्ड्स किचन में चीनी पिघला रहे थे। बाहर खड़े गार्ड्स को शक होने लगता है, इसलिए वो बाथरूम में चला आता है, पर उसके देखने से पहले ही सीबियोक वहाँ पहुंच जाती है। सीबियोक मिनियो को उसने जो देखा वो बता देती है, जिनकी बातें शेंगू सुन रहा था। शेंगू सीबियोक को उसके बारे में पूछता है जो उसने देखा। फिर उन्हें गेम खेलने के लिए एक बड़े से ग्राउंड पे ले जाया जाता है, जिनके सामने कुछ शेप्स दिए होते हैं, जैसे कि सर्कल, ट्रायंगल, स्टार और अम्ब्रेला। सभी को एक एक शेप चुनकर उसके सामने खड़े होने बोला जाता है। शेंगू को पता चलता है कि ये कौन सा गेम है। शेंगू को पता चल जाता है कि ये कौन सा गेम है। उसे उसकी पुरानी यादें याद आती है, जिसने ये गेम खेला होता है, लेकिन शेंगू अपनी टीम को उसके बारे में नहीं बताता। शेंगू अपने टीम मेंबर को अलग अलग शेप्स लेने बोलता है, क्योंकि उन्हें आगे कोई रिस्क ना हो। तभी गेम स्टार्ट होता है। गेम का नाम होता है हनीकॉम्ब, जिसमें सभी को एक डिब्बा दिया जाता है। उस डिब्बे में एक कैंडी होती है, जिसमें प्लेयर्स ने चुने गए शेप्स और एक सुई होती है। उन्हें उस कैंडी को बिना तोड़े उस शेप को निकालना होता है, इसलिए शेंगू ने सबसे इजी ट्रायंगल शेप चुना होता है। अब गेम स्टार्ट हो जाता है। वो कैंडी बहुत हार्ड होती है, इसलिए शेप को निकालने में उन्हें काफी समय लगता है। एक औरत से वो कैंडी टूट जाती है, तभी वहाँ तैनात गार्ड उसे एलिमिनेट कर देता है, यानी उसे मार डालता है। ऐसे ही एक एक करके गार्ड्स कैंडी तोड़ने वाले प्लेयर्स को मार देते हैं। मिनियो अपने साथ लाइटर लेके आई थी, जो उसके मदद से सुई को गर्म करके कैंडी से शेप को आसानी से निकाल लेती है और जीत जाती है। मिनियो वो लाइटर जैंग के पास छोड़ देती है। जैंग भी उस लाइटर की मदद से शेप को निकाल लेता है। शेंगू ने भी अपने इजी शेप को निकाल लिया था। सीबियोक ने शेंगू जैसा ही शेप लिया होता है, वो भी आसानी से शेप निकाल लेती है। अब कुछ ही समय बचा होता है। सियोंग का शेप काफी हार्ड होता है, तभी सियोंग को आइडिया आता है। वो कैंडी को पीछे से चाटने लगता है, जिससे कैंडी पतली होकर शेप आसानी से बाहर आ जाता है और वो भी जीत जाता है। उसका आइडिया देखकर वो बूढ़ा आदमी और बाकी लोग कैंडी को चाटने लगते हैं और बूढ़ा आदमी भी उस गेम को जीत जाता है। तभी टाइम खत्म होने पर गार्ड्स बचे हुए प्लेयर्स को मार देते हैं। वहाँ एक प्लेयर एक गार्ड की गन छीन के उस पे गन धर देता है और उसे वो मास्क उतारने बोलता है। जैसे ही वो गार्ड मास्क उतार के अपना चेहरा दिखाता है, तब वो प्लेयर देखता है वो काफी कम उम्र का लड़का है। उसे देखकर वो प्लेयर अपने आप को गोली मार लेता है। तभी वहाँ फ्रंटमैन आके उस गार्ड को भी मार देता है, क्योंकि वहाँ का रूल होता है कि कोई भी गार्ड अपना फेस रिवील नहीं करेगा। और फिर गार्ड्स वहाँ सभी बॉडीज को उठाने आते हैं। जुनो वहाँ मरे हुए गार्ड के मास्क को उठा लेता है और एपिसोड 3 यहाँ एंड हो जाता है। एपिसोड 4 के शुरुआत में हम देखते हैं कि दूसरे गेम का रिजल्ट बताया जाता है कि 187 प्लेयर्स में से 89 प्लेयर्स मारे गए हैं, जिससे अब इनाम की धनराशि भी बढ़ जाती है। कुछ वक्त बाद प्लेयर्स को खाना दिया जाता है, जहाँ जैंग अपने टीम के साथ दूसरी बार फिर से खाना लेने के लिए लाइन में लग जाता है, जिससे कुछ लोगों को खाना नहीं मिल पाता। एक प्लेयर काफी गुस्सा होकर जैंग के पास जाकर उसे बहुत बोलने लगता है। तभी जैंग उस आदमी को वहाँ मार देता है। सियोंग गार्ड्स को कुछ करने कहता है। वो जैंग को सजा देने बोलता है, लेकिन गार्ड्स उसकी कुछ नहीं सुनते। आगे गार्ड्स आके उस आदमी की बॉडी लेके जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्लेयर्स में से एक डॉक्टर होता है, जो वहाँ के गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकाल के ब्लैक मार्केट में बेचने का काम वहाँ चालू रहता है, जो कि वो काम सीक्रेटली चालू रहता है, जो फ्रंटमैन से चुप कर ये सब कर रहे थे। वो गार्ड्स डेड बॉडीज को गायब कर देते हैं, जहाँ कंट्रोल रूम में उनका आदमी उनकी फुटेज डिलीट कर देता था। उसके बाद वो लोग उस डॉक्टर को गेम के बारे में बता देते ताकि वो सेफ रह सके। गार्ड डॉक्टर को बताता है कि उन्होंने जानबूझकर प्लेयर्स को कम खाना दिया है, जिससे प्लेयर्स आपस में लड़े, जिससे गेम से सारे कमजोर प्लेयर एलिमिनेट हो जाए और कम से कम प्लेयर वहाँ बचे रहे। तभी गार्ड डॉक्टर को स्ट्रॉन्ग टीम में रहने बोलता है। आगे हम देखते हैं कि सबको पता चल गया था कि वहाँ एक दूसरे को मारकर वो लोग वहाँ से जल्दी जीत जाएंगे और गार्ड्स को भी इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। शेंगू अपने टीम को एक साथ रहने बोलता है और उन्हें रात में जागने कहता है। सियोंग सीबियोक के पास जाकर उसे अपने टीम में बुलाता है, क्योंकि जैंग उससे सबसे ज्यादा नफरत करता था। डॉक्टर वहाँ आके जैंग को उसे उसकी टीम में लेने के लिए बोलता है, जहाँ वो जैंग को अगले गेम के बारे में बताने का वादा करता है,
जिसे जैंग डॉक्टर को अपने टीम में शामिल कर लेता है। थोड़ी देर बाद लाइट्स ऑफ होती है। जैंग और उसके साथी वहाँ प्लेयर्स को मारना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम से फ्रंटमैन ये सब देख रहा होता है। जैंग सेबियक को मारने ही जाता है कि तभी सियोंग वहाँ आके उसे बचा लेता है। फिर वो सारी टीम एक साथ आकर खुद को बचा लेते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी चिल्लाकर बोलता है कि एक दूसरे को मारना वो लोग बंद करे। जहाँ लाइट्स ऑन हो जाती है और गार्ड्स अंदर आके सबको रोक देते हैं। फिर गार्ड्स मरे हुए प्लेयर्स की बॉडी ले जाकर जला देते हैं। आगे सभी प्लेयर्स को तीसरे गेम के लिए लाया जाता है, जहाँ पर उन्हें उस गेम के लिए 10-10 लोगों के टीम को बनाने कहा जाता है। सभी लोग अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। जैंग को गेम पता चल गया था, इसलिए वो मिनियो को उसके टीम से बाहर कर देता है। मिनियो उसे धमकी देती है कि उसने उसे धोखा दिया तो अब वो उसे मार देगी। ये सुनकर जैंग उसे वहां से भगा देता है। आगे शेंगू और उसके टीम में एक प्लेयर कम होता है, जहाँ मिनियो आके उनके टीम में शामिल हो जाती है। पर शेंगू को अपनी टीम काफी कमजोर लग रही थी। प्लेयर को वहां से गेम हॉल में ले जाया जाता है, जहाँ उन्हें टग ऑफ वॉर गेम खेलनी होती है, जिसमें उन्हें सामने वाली टीम को रस्सी खींच के नीचे गिराना था। गेम वहां स्टार्ट हो जाती है, जहाँ गार्ड्स ड्रॉ निकाल के कौन सी टीम आमने सामने आएगी ये बताते हैं। जैंग की टीम सामने वाले टीम को आसानी से हराकर उन प्लेयर्स को नीचे गिरा देते हैं, जो वहां गिरकर मर जाते हैं। ये देखकर सभी वहां डर गए थे। अगले ड्रॉ में सियोंग और उसकी टीम का नंबर आता है, जहां सामने वाली टीम उनसे काफी मजबूत होती है। ये देखकर शेंगू और सभी टीम मेंबर्स को डर लगने लगता है। ऊपर जाते वक्त वो बूढ़ा आदमी सबको कहता है कि उसने बचपन में ये गेम बहुत खेला है, तो वो उन्हें आइडिया देता है कि उन्हें कैसे जीतना है। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है। सभी टीम मेंबर्स बूढ़े आदमी के आइडिया के मुताबिक काम करते हैं, पर सामने वाली टीम उन्हें बराबरी की टक्कर देती है। तब शेंगू उन्हें बोलता है कि हमें उन्हें गिराना होगा। तब वो प्लेयर्स को 3 कदम आगे जाने बोलता है, जिससे रस्सी ढीली होकर सामने वाली टीम गिर जाए। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, यहाँ एपिसोड 4 एंड हो जाता है। एपिसोड 5 के शुरुआत में हम देखते हैं जैसे शेंगू ने कहा था, वो 3 कदम आगे जाकर सामने वाली टीम को गिरा देते हैं, जहाँ वो जीत जाते हैं। पर उन्हें नीचे जाते वक्त अब लग रहा था कि उन्होंने जीतने के लिए कई लोगों की जान दांव पर लगाई। आगे सभी उस हॉल में पहुंच जाते हैं, जहाँ जैंग उन्हें देखकर गुस्सा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लोग जीते। तभी रात को वो उन्हें फिर से लाइट्स ऑफ होने पर मारने का प्लान करता है, जिससे सतर्क होकर सियोंग अपने टीम मेंबर्स को बोलता है कि हमें आज रात खुद को बचाना होगा और बारी बारी 2 लोग पहरा देंगे। प्लान के मुताबिक वो लोग अपने सोने की जगह पैक करते हैं, जहाँ जैंग सियोंग को बोलता है कि क्या तुम्हें ये दीवारें बचा पाएगी। तभी सियोंग उसे बोलता है कि तुम्हारी टीम में तुमसे भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं, जो तुम्हें भी मार सकते हैं। अब जैंग की यहाँ काफी फट गई थी, जो अपने टीम मेंबर्स को जाके बोलता है कि हम आज रात कोई हाथापाई नहीं करेंगे। आगे फिर लाइट्स ऑफ होने पर शेंगू और अली पहरा देते हैं, जहाँ वो दोनों गेम में किस लिए आए ये बताते हैं। उनके बाद एक एक करके सभी पहरा देते हैं, जहाँ पहरा देने की बारी सियोंग और उस बूढ़े आदमी की आती है, जहाँ बूढ़ा आदमी काफी बीमार हो जाता है। दूसरी तरफ गार्ड्स डॉक्टर को लेकर मरे हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स निकाल रहा था, जहाँ गार्ड्स के बीच डिटेक्टिव जुनहो आता है, जो उसे उनका ही आदमी समझ रहे थे। सारे बॉडी पार्ट्स निकल जाने पर जुनहो और उसके साथ और एक गार्ड वो डिलीवरी करने एक सीक्रेट रास्ते से जाते हैं। जब वो समुद्र तक पहुंचते हैं, उस गार्ड को जुनहो पर शक होने लगता है, जो उसे अपना मास्क उतारने कहता है। तभी जुनहो उस पे गन धर के पासा पलट देता है। जुनहो अब उसे मास्क उतारकर अपने भाई के बारे में पूछने लगता है, जो उसे बोलता है कि उसे उसके भाई के बारे में तो कुछ पता नहीं, पर फ्रंटमैन के कमरे में सारे प्लेयर्स की लिस्ट है, जिसका रास्ता वो गार्ड जुनहो को बताता है और जुनहो उसे मार देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर गार्ड्स को अगले गेम के बारे में पूछता है, जहाँ वो गार्ड्स उसे बोलते हैं कि गेम के बारे में अभी तक उन्हें पता नहीं, जिसके चलते डॉक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर एक गार्ड को मार डालता है और वहाँ से भागने लगता है, जहाँ उसका दूसरा गार्ड पीछा करने लगता है, जो कंट्रोल रूम में अपने साथी को बोलता है डॉक्टर वहाँ से भाग गया है। तभी डॉक्टर ग्राउंड में पहुंचता है, जहाँ गार्ड उसे समझाता है कि अगर वो समझौता ना करे तो वो दोनों मारे जाएंगे। तभी गार्ड डॉक्टर को अपना चेहरा दिखाता है, ताकि उसे भरोसा हो जाए कि वो सच बोल रहा है। गार्ड फिर डॉक्टर को समझाते समझाते पीछे से मारने ही वाला था, तभी वहाँ फ्रंटमैन आके गार्ड और डॉक्टर को मार देता है। अब फ्रंटमैन को सब पता चल गया था कि वो लोग उससे चिपके बॉडी पार्ट्स की तस्करी कर रहे थे, जिनमें गार्ड नंबर 29 भी शामिल था, जो वहाँ से गायब है। फ्रंटमैन गार्ड को नंबर 29 को ढूंढने के ऑर्डर देता है। वहाँ जुनहो सीक्रेट रास्ते से फ्रंटमैन के रूम में पहुंच जाता है, जहाँ वो काफी तलाशी करने के बाद फ्रंटमैन के रूम में उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है, जहाँ उस गेम की सारी इंफॉर्मेशन और जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जुनहो वो देखकर काफी शॉक हो जाता है, जहाँ फिर वो उन फाइल्स में अपने भाई का नाम ढूंढने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके भाई ने भी इस गेम में हिस्सा लिया था, जो 2015 का विनर था। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहाँ एंड हो जाता है। एपिसोड 6 के शुरुआत में हम देखते हैं कि जुनहो को अब सब पता चल गया था। वो तुरंत सारे डॉक्यूमेंट्स के फोटो खींच लेता है।
दूसरी तरफ सारे प्लेयर्स को गेम हॉल की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ वो उस डॉक्टर और उसके साथ जो गार्ड्स बॉडी पार्ट्स की तस्करी कर रहे थे उनको देखते हैं, ताकि आगे कोई उस जगह उनकी तरह गलती ना करे। आगे फिर सभी प्लेयर्स को अपना पार्टनर्स चुनने कहा जाता है। टेंगू अली को चुनता है, सेबियोक जियोंग को चुनती है क्योंकि लड़कियों के साथ कोई पार्टनर बनना नहीं चाहता था। सियोंग भी बूढ़े आदमी को अपना पार्टनर बनाता है। ऐसे ही एक एक करके सभी लोग अपना पार्टनर चुन लेते हैं। लास्ट में मिनियो बच जाती है, जिसे कोई पार्टनर नहीं मिलता, जिसका मतलब होता है कि वो एलिमिनेट हो जाती है। गार्ड्स फिर मिनियो को वहां से ले जाते हैं। आगे फिर गेम शुरू होता है, जहाँ सभी को 10-10 मार्बल दिए जाते हैं। गेम होता है कि सभी को अपने पार्टनर के साथ मार्बल का कोई भी गेम खेल के 30 मिनट के अंदर उसके सारे मार्बल्स जीतने होंगे। जो जीतेगा वो बच जाएगा और जो हारेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी उसे मार दिया जाएगा। खेल शुरू हो जाता है। शेंगू और अली ऑड इवन का गेम खेलते हैं, जहाँ शेंगू अली से अपने मार्बल्स हारने लगता है, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है। फिर वो अली को चकमा देने के लिए प्लान करता है। वो अली को बोलता है या हम दोनों जीत सकते हैं, अगर वो कमजोर प्लेयर को ढूंढे तो वो उससे मार्बल जीत सकते हैं। शेंगू फिर अली को चकमा देके उससे मार्बल्स ले लेता है और उसे पत्थर से भरा मार्बल्स बैग दे देता है और उसे कमजोर प्लेयर ढूंढने कहता है। दूसरी तरफ सेबियोक और जियोंग एक दूसरे को अपने लाइफ स्टोरी बताते हैं, जहाँ जियोंग को लगता है कि सेबियोक के पास आगे जीने के लिए उसकी फैमिली है और मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए वो जानबूझकर सेबियोक को जितवा देती है। सियोंग और बूढ़ा आदमी भी ऑड इवन का गेम खेलते हैं, जहाँ सियोंग बूढ़े आदमी से हारने लगता है, लेकिन बूढ़े आदमी के भूलने की बीमारी के चलते सियोंग उसका फायदा उठाता है। आगे ये बात बूढ़े आदमी को समझ आती है, जिसे पता रहता है कि सियोंग उसे धोखा दे रहा था। फिर भी सियोंग पे तरस खाके और उसका अच्छा दोस्त होने के चलते बूढ़ा आदमी सियोंग को जितवा देता है। आगे लास्ट में अली को भी अब पता चल जाता है कि शेंगू ने मार्बल्स की जगह उसे पत्थर दे दिए। जाने से पहले बूढ़े आदमी को अपना नाम याद आता है। सियोंग को वो अपना नाम इलनाम बताता है। फिर लास्ट में सियोंग, सेबियोक और शेंगू अपने साथियों की मौत को सुनकर रोने लगते हैं और वो तीनों जीत जाते हैं, जहाँ गेम खत्म हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड 6 यहाँ एंड हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में सभी प्लेयर्स अपने स्लीपिंग हॉल में आते हैं, जहाँ जैंग और सभी मिनियो को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मिनियो जिंदा होती है। वो उन्हें बताती है कि गार्ड्स ने उसे वो सब जाने के बाद यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि उसे कोई पार्टनर मिला नहीं था, तो उसे कमजोर कड़ी घोषित कर दिया, जिससे वो बच गई। थोड़ी देर बाद प्लेयर 69 सभी को कहता है कि वो सारे मेजोरिटी प्लेयर्स गेम को यहाँ क्विट कर देते हैं और वो काफी रोने लगता है, क्योंकि मार्बल्स वाले गेम में उसकी बीवी मारी गई होती है। जहाँ शेंगू उसे काफी सुनाता है और चुप करा देता है, क्योंकि सारे प्लेयर्स को गेम आगे कंटिन्यू करनी होती है। दूसरी तरफ फ्रंटमैन को मारे गए गार्ड के बॉडी के पास जुनहो का आईडी कार्ड मिलता है। तभी फ्रंटमैन को कॉल आता है कि वीआईपीज आ गए हैं, जो तुरंत अपने बॉस को जाके ये बात बताता है, जो उसे कहता है कि वीआईपीज का वेलकम वो खुद करे। ये बोलकर फ्रंटमैन वहाँ से चला जाता है। अब उनका बॉस कौन होता है ये हमें आगे पता चल ही जाएगा। वीआईपीज वहाँ आ जाते हैं। वीआईपीज वो लोग होते हैं जिन्होंने उस गेम पर हर एक प्लेयर पर बहुत सारे पैसे लगाए होते हैं, जो अब गेम को खुद लाइव देखने आए थे। अगले दिन सब प्लेयर्स देखते हैं कि गार्ड्स को पिन ला रहे थे, क्योंकि प्लेयर 69 ने सुसाइड कर लिया था। आगे सभी प्लेयर्स को गेम खेलने के लिए गेम रूम में ले जाया जाता है, जहाँ उनके सामने पुतलों पर 1 से लेके 16 तक नंबर होते हैं, जहाँ हर एक प्लेयर अपना अपना नंबर ले लेता है। जहाँ लास्ट में सिर्फ 1 और 16 नंबर बचता है, जहाँ अब सियोंग को 1 नंबर लेना पड़ता है। तभी एक प्लेयर आके सियोंग को बोलता है कि क्या वो उसे 1 नंबर दे सकता है, क्योंकि उसे लाइफ में कभी 1 नंबर पर खेलने नहीं मिला। सियोंग फिर उसे 1 नंबर दे देता है और खुद 16 नंबर चुन लेता है। अब गेम शुरू होता है, जहाँ गेम का रूल होता है कि उन्हें 16 मिनट के समय में ग्लास के पुल को पार करना होगा, जिसमें एक टेम्पर्ड ग्लास होता है और एक रेगुलर ग्लास। रेगुलर ग्लास जो वजन से नहीं सकता, जिससे प्लेयर्स की नीचे गिर के मौत हो सकती है और वो एलिमिनेट हो जाएगा। गेम शुरू होता है, जहाँ प्लेयर्स आगे बढ़ते जाते हैं और एक एक करके कांच टूटने की वजह से मारे जाते हैं, जहाँ बाकी प्लेयर्स को रास्ता बनता जाता है। बीच में अब आगे जैंग आ जाता है, जिसे सही ग्लास चुनकर आगे बढ़ना था, पर वो सभी को धमकाने लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तुम्हें जाना हो तो जाओ। फिर मिनियो जैंग के ग्लास पर जाके उससे बदला लेने के लिए उसे पकड़ लेती है और अपने साथ वो जैंग को भी मरवा देती है। आगे फिर अब 4 लोग ही बचे थे, शेंगू, सियोंग, सेबियोक और उनके साथ एक प्लेयर, जिसे ग्लास के फैक्ट्री में काम करने के चलते उसे ग्लास पर लाइट पड़ने की वजह से उसे टेम्पर्ड ग्लास और रेगुलर ग्लास का पता चल जाता है, जिससे वो 2 ग्लास आगे बढ़ जाता है। लेकिन गेम देख रहे वीआईपीज को ये बात ध्यान में आती है, जिसके चलते फ्रंटमैन वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देता है। अब उन्हें गेम को खत्म करने में एक ही ग्लास को पार करना था, पर लाइट्स ऑफ होने के चलते वो प्लेयर ग्लास पहचान नहीं पाता। फिर शेंगू टाइम जाने की वजह से उस प्लेयर को ग्लास पर धक्का देकर उसे मरवा देता है और अब वो 3 लोग ग्लास को पार करके गेम जीत जाते हैं। और इसी के साथ यहाँ एपिसोड 7 एंड हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि गेम जीतने के बाद उन ग्लास को तोड़ दिया जाता है
जिसकी वजह से शेंगू, सियोंग और सिबियोक को काफी चोट पहुंचती है। ज्यादातर सिबियोक को ज्यादा चोट लगती है। दूसरी तरफ जुनहो, जो वहाँ सर्विंग वाले का बेस बदलकर अपना काम कर रहा था, जहाँ एक वीआईपी को जुनहो एक कमरे में ले जाता है और जुनहो उस पे गन धर के उससे सारी जानकारी उगलवा लेता है, जहाँ जुनहो उसकी सारी बातें रिकॉर्ड करता है। ये बात फ्रंटमैन को पता चल जाती है, जो जुनहो को ढूंढने उसके पीछे चला जाता है। फिर जुनहो तैर के एक आइलैंड पर पहुंच के अपने ऑफिसर को कॉल करके सारी जानकारी बताता है, पर उसे उसकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए जुनहो उसे फोटोज और वीडियोस फॉरवर्ड करता है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से वो नहीं जा पाते। फिर गार्ड्स और फ्रंटमैन जुनहो को ढूंढ ही लेते हैं, जहाँ जुनहो फ्रंटमैन पर गोली चला देता है और उसे वो मास्क उतारने कहता है। फ्रंटमैन और कोई नहीं जुनहो का भाई होता है, जिसे देख जुनहो काफी शॉक हो जाता है। फिर फ्रंटमैन उसे अपने साथ आने बोलता है, लेकिन जुनहो उसे मना कर देता है। फिर फ्रंटमैन जुनहो को यहाँ गोली मार देता है। आगे हम देखते हैं कि सिबियोक को ग्लास पेट में घुसने की वजह से उसका बहुत खून बह रहा था। सारे प्लेयर्स को जीत की खुशी में डिनर ऑफर किया जाता है, जहाँ डिनर के बाद सभी के सामने एक चाकू गार्ड्स छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ उनका प्लान होता है कि प्लेयर्स रात में उस चाकू से एक दूसरे को मार देंगे। रात में सियोंग देखता है कि सिबियोक की तबीयत काफी खराब हो रही थी। वो सिबियोक के पास जाके उसे कहता है कि वो उसके साथ है और वो दोनों मिलके शेंगू को हरा देंगे। सियोंग देखता है कि शेंगू की आंख लग गई है। फिर सियोंग उसे मारने जाता है, पर सिबियोक उसे रोक लेती है। सिबियोक सियोंग से वादा करने कहती है, उनमें से अगर कोई एक जीतेगा तो वो उसके फैमिली को संभालेगा। आगे सियोंग देखता है कि सिबियोक की तबीयत काफी बिगड़ रही थी। वो गार्ड्स को मदद करने के लिए चिल्लाता है। गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं, पर साथ में कॉफिन लेके, क्योंकि शेंगू ने सिबियोक को मार दिया होता है, जिसे देख सियोंग और शेंगू के बीच हाथापाई हो जाती है, जिन्हें वहाँ गार्ड्स रोक देते हैं और इसी के साथ एपिसोड 8 यहाँ एंड हो जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं शेंगू और सियोंग को लास्ट गेम खेलने के लिए गेम हॉल में ले जाया जाता है, जहाँ उन्हें टॉस करके ऑफेंस और डिफेंस चुनने बोला जाता है, जहाँ सियोंग ऑफेंस चुनता है। फिर उन्हें गेम खेलने ले जाया जाता है, जो होता है स्क्विड गेम, जो वो लोग बचपन में खेलते थे। इस गेम में कोई रूल्स नहीं थे, इसमें प्लेयर्स एक दूसरे को मार भी सकते थे। गेम शुरू होते ही सियोंग और शेंगू लड़ने लगते हैं, जिसमें दोनों को काफी चोटें पहुंचती है। शेंगू काफी बुरी हालत में होता है। उसे देख सियोंग गेम क्विट करने की मांग करता है, लेकिन शेंगू उसे बोलता है कि वो जीत जाए ताकि वो उसके माँ को संभाले। तभी शेंगू अपने आप को खुद मार देता है और सियोंग गेम जीत जाता है। आगे फ्रंटमैन सियोंग को बधाई देता है और सियोंग को रास्ते पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सियोंग की जेब में एक एटीएम कार्ड होता है, जिसे सियोंग चेक करता है तो वो देखता है कि गेम की सारी धनराशि उसके बैंक अकाउंट में जमा हो गई है। उसके बाद सियोंग अपने घर पहुंचता है, जहाँ उसकी माँ मर चुकी थी। फिर हमें एक साल बाद दिखाया जाता है सियोंग उस गिल्ट में अभी भी जी रहा था और उसकी हालत काफी खराब हो गई थी, जिसने जीते हुए धनराशि को अब तक हाथ लगाया नहीं था। आगे फिर रात में एक दिन सियोंग के पास फूल बेचने वाली आके उसके पास एक गोल्डन कार्ड छोड़ जाती है, जिसपे एक एड्रेस होता है। सियोंग उस एड्रेस पे चला जाता है, जहाँ वो बूढ़े आदमी को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो अभी भी जिंदा होता है। और सियोंग को यहाँ पता चलता है कि उस गेम को चलाने वाला और कोई नहीं, वो बूढ़ा आदमी होता है, जो वहाँ का बॉस था। अब वो यहाँ सियोंग को सारी सच्चाई बताता है। वो सियोंग को कहता है कि वो अपने जॉब से काफी परेशान हो गया था, इसलिए उसने और उसके क्लाइंट्स ने इस गेम को बनाया। तभी सियोंग उसे बोलता है कि तुमने काफी मासूम लोगों की जाने ली। तब बूढ़ा आदमी बोलता है कि हमने गेम खेलने के लिए किसी को फोर्स नहीं किया था, वो सारे खुद गेम खेलने यहाँ आए थे। और बूढ़ा आदमी उसे बोलता है कि मैंने खुद गेम में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि गेम देखने से ज्यादा उसे खेलने में मजा है। इतना बोलकर बूढ़ा आदमी मर जाता है। आगे फिर सियोंग अपने बाल कलर करके और तैयार होकर सिबियोक के भाई के पास पहुंच जाता है, जिसे लेके वो शेंगू के माँ के पास छोड़ देता है और उसे कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना, और वो एक बैग वहाँ छोड़कर चला जाता है। शेंगू की माँ जब उस बैग को देखती है तो उसमें काफी सारे पैसे होते हैं, जहाँ सियोंग ने लिखा था कि उसने शेंगू से उधार लिए थे। आगे सियोंग अपनी बेटी से मिलने जा रहा होता है, जिसे स्टेशन पर वो आदमी दिख जाता है जिसने उसे कार्ड दिया था। सियोंग भागकर उसके पास पहुंचता है कि तभी वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। सियोंग फिर वहाँ खेल रहे आदमी से वो कार्ड छीन लेता है और कार्ड पर दिए नंबर पर कॉल करता है, जो उन्हें बोलता है कि तुम लोग क्यों अभी भी वो गेम चला रहे हो और मासूम लोगों को मार रहे हो। तभी फ्रंटमैन उसे जवाब में बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो और जिंदा रहना चाहते हो तो प्लेन में चढ़ जाओ। इतना कहकर एपिसोड 9 के साथ सीरीज भी यहाँ एंड हो जाती है। तो ये था स्क्विड गेम सीरीज का एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।